हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च मेथोलॉजी। यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारे पिछले वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च को करने से पहले आप लोग पहले ये देखो कि रिसर्च होता क्या है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है। तो पहले उन चीज़ों को जाके देखो, पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस पे आना है टाइप ऑफ रिसर्च पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है बेसिक रिसर्च। रिसर्च फॉर द सेक ऑफ एनहेंस नॉलेज इज टर्म्ड एज बेसिक रिसर्च। जो रिसर्च आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। कई बार ये नहीं होता कि हमने एक बुक से पढ़ लिया, फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम दूसरी बुक से पढ़ते, तीसरी बुक से पढ़ते हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि भाई और क्या होगी। तो बेसिक रिसर्च वही होती है कि हम नॉलेज गेन करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च करते हैं, उसको हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं। According to Travers, basic research is designed to add an organized body of systematic knowledge and does not necessarily produce results of immediate practical value. Such a research is a time and cost incentive. However, the relevance of basic research cannot be undermined. A research which may not appear to have future utility may come up with the most straight line and unexpected results of high value. इसके अंदर क्या बोला गया, जो बेसिक रिसर्च होती है वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के लिए होती है, सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए। ये नेसेसरी नहीं होती कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई प्रैक्टिकल वैल्यू उसकी प्रोवाइड करवानी है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आप अपनी नॉलेज के लिए आप उसको रिसर्च करते हो, वो हमारी बेसिक रिसर्च होती है। फ्यूचर के अंदर कोई भी काम नहीं होता है भाई आपको फ्यूचर इसकी कोई भी चीज़ नीड पड़ेगी, नहीं। आपकी बेसिक रिसर्च के लिए ये नहीं कहते भाई मैंने मेरी नॉलेज के लिए उस चीज़ को जान लिया, हम पढ़ लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें किताब ही नहीं पढ़ी जाती, बेसिक रिसर्च क्या करेंगे और नॉलेज क्या बढ़ाएंगे। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मतलब जो सोचते हैं कि हम अपनी नॉलेज को और बढ़ाएं, तो उनका मन करता है, कईयों का नहीं करता है। अप्लाइड रिसर्च इज टर्म्ड एज नीड बेस्ड रिसर्च हैविंग हाई प्रैक्टिकल रिलेवेंस। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसके अंदर हम जब वो उस रिसर्च को करते हैं जब हमारी नीड होती है कि भाई अब हमें इस चीज़ के बारे में जानना ही पड़ेगा। जैसे अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको मतलब नीड हो जाती है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस तरीके की हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है। द गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन टर्म्स ऑफ एडिंग सिग्निफिकेंट नॉलेज बेसिक अक्वायर है सेकेंडरी पोजीशन। एक सिग्निफिकेंट नॉलेज लेना वो उसकी एक सेकेंडरी पोजीशन है, बट उसके बारे में जानना नीड होती है आपकी कि भाई आपको इसके बारे में रिसर्च करनी ही करनी पड़ेगी। उसकी बेसिक रिसर्च जानना आपकी भाई खुद की मर्जी है कि भाई सेकेंडरी है, आप जानना चाहो तो जान लो, मतलब जान लो, नहीं तो मत जानो। थर्ड है इम्पार्शियल रिसर्च। डाटा बेस्ड रिसर्च इन विच प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड एंड द डाटा इज एनालाइज्ड एंड सब्जेक्ट टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज कॉल्ड इम्पार्शियल रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने पढ़ा होगा पहले भी, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ये मैथ के अंदर भी आता है। डाटा बेस्ड रिसर्च एक प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करके उसके बारे में एनालाइज करके हाइपोथेसिस बना के, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है। जैसे अभी हमें बोल दिया कि भाई एक स्कूल है, उसके बारे में उसकी हमें बतानी है कि उसके अंदर कितने बेंचेस हैं, तो हम एक हाइपोथेसिस कर लेते हैं कि भाई हमने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लिया कि एक रूम के अंदर हमारे 30 बेंच आते हैं, तो हमारे पास रूम है 15, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने हाइपोथेसिस लगा ली कितने हमारे पास बेंचेस होंगे। तो वही चीज़ है, वो उसको हम बोलते हैं इम्पार्शियल रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिना जनरली इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्वालिटेटिव रिसर्च कंसर्न की जाती है जो क्वालिटेटिव फिनोमिना होता है हमारे जनरली, जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसके बारे में रिसर्च करना। जैसे आप कभी भी जाते हो तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंसान बहुत चुप रहता है ना, ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत शांत है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत चुप चुप रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, वो इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब आप बोलोगे क्यों, क्यों होता है वो खतरनाक, क्योंकि अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो बोल के बता देते हैं कि भाई ये बात है, मेरे को ये तेरी बात पसंद नहीं आई, ये ऐसा है वैसा है। तो लेकिन जो इंसान चुप रहता है ना, वो कभी अपने मन की बात पता नहीं लगने देता है कि उसके मन में दिमाग में क्या चल रहा है
है ना। तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि वो कभी भी अपने मन की बात आपको पता नहीं लगने देगा कि ये इंसान कैसा है और क्या चीज़ है। तो आप उसके बारे में कभी अच्छे से नहीं जान पाओगे कि ये इंसान ऐसा है। आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ यही कह सकते हो कि वो इंसान चुप रहता है, उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे इंसानों से बच के रहा करो भाई, क्योंकि जो इंसान मुंहफट होता है ना, जो बोल देता है, वही इंसान अच्छा होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर अपने उसको मेजर करती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज टू स्टडी कैंडिडेट to find out the proportion of school students using self-driving vehicles for the communicating to school for a given area। जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है, जैसे मैंने आपको स्कूल का दिया था उसी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर स्कूल का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे जो बच्चे खुद का पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हैं, या फिर कई टीचर्स अपना स्कूल खुद का पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं, तो उस वो लोग कितने हैं और उनको कितना एरिया चाहिए, उनको कैलकुलेट करना क्वांटिटी टर्म्स के अंदर कि भाई इतने बच्चे हैं। हम इन चीज़ को तो हम जान सकते हैं ना, क्योंकि बहुत कॉमनली कम ही बच्चे लेके आते हैं अपना खुद का पर्सनल व्हीकल। तो जैसे जो बच्चे साइकिल पे आते हैं तो वो साइकिलों को गिन सकते हैं कि भाई इतना स्पेस उनको चाहिएगा। तो उस चीज़ के बारे में क्वांटिटिव रिसर्च करना, मतलब ये एक ही एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं होता कि स्कूल के अंदर ये चीज़ की जाती है, बहुत सी चीज़ों के अंदर ये होती है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा मरीज ऐसा है जिसको अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। अब कौन सा मरीज ऐसा है जिसको ग्लूकोज चढ़ रही है, किसको ग्लूकोज चढ़ रही है, कौन सा कितनी इमरजेंसी है हॉस्पिटल के अंदर, वो चीज़ चेक करना क्वान्टिटी टर्म के अंदर कि भाई 5 इमरजेंसी हमारे हॉस्पिटल के अंदर, 6 हैं, तो मतलब कितने इमरजेंसी वार्ड्स हैं, तो वो सब चीज़ें देखना। तो वो एक क्वांटिटी टर्म्स के अंदर मतलब गिनती में बताना कि भाई ये इतने इतने हैं, और उसके बारे में रिसर्च करना। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज अ सेपरेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस काइंड ऑफ स्टडी द प्रॉब्लम और द फिनोमेना इज स्टडीड ओवर अ कंसेक्यूटिव स्ट्रेच ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है वो स्प्रेड करती है, लंबे समय तक चलती है। मतलब हम जैसे जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, पीएचडी के अंदर बहुत लंबा समय चाहिए होता है एक इंसान को चीज़ों के बारे में सर्च करना, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल डीप में आपको चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई ये इसका लॉजिक है, ये क्या है, वो सब चीज़ें। तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, जिसके अंदर बहुत लंबे समय तक एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें कंक्लूजन दिया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा सिमुलेशन रिसर्च इन्वॉल्विंग क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी सिमिलर टू अ रियल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सिमुलेशन रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जो बहुत सिमिलर होता है रियल इन्वायरमेंट के, और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिसर्च की जाती है। कई बार क्या ये नहीं होता कि हम ड्रॉ फिगर एक ड्राइंग कर लेते हैं कि भाई इतना इतना सब कुछ होगा और इतना इतना हमने किया है, और ऐसी ही हम रिसर्च कर लेते हैं आर्टिफिशियली चीज़ों को बना के, और रियल इन्वायरमेंट की जैसी वो चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार शादी होती है किसी की भी, तो हम पहले रिसर्च कर लेते हैं कि इतने लोग यहाँ आएंगे तो हमें इतना वेन्यू चाहिएगा, इतना बड़ा वेन्यू हमें लगेगा, और इतने मिठाई के डब्बे लगेंगे। तो एक वो आर्टिफिशियली हम उन चीज़ों को रिसर्च कर लेते हैं, इन्वायरमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद रियल इन्वायरमेंट उसी के जैसा ही कुछ कुछ होता है, और फिर हम उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लिखना मत, कभी पेपर में जाके लिखा हो कि मैम ने कहा था कि भाई शादी का एग्जाम्पल लिख देना, शादी होगी तो उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। नहीं, ये एक छोटी सी बात है, मैंने आपको समझाने के लिए बताई ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। रिसर्च के अंदर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इंक्लूड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है जो सिमिलर होता है रियल इन्वायरमेंट के, और फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसको हम बोलते हैं सिमुलेशन रिसर्च। के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।